हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर डाका स्वागत है आपके चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में बहुत से लोग का गलत नॉलेज हो गया है, जिसकी वजह से वो गलत क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कर दे रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग के हिसाब से तो सही है, लेकिन जीएसटी के हिसाब से वो टोटली रॉन्ग है। इसकी वजह से जीएसटी ही मान्य होगी। जो जीएसटी में जैसे कि आप अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट गलत इशू कर दे रहे हैं तो उसे आप जीएसटी पोर्टल पे शो कर दे रहे हैं, उसकी वजह से आपको नोटिस आ सकती है। अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन अब देखिए ऐसा है कि नोटिस जब आता है तो 3 से 4 साल के बीच में ही आता है। जब आपने आज जैसे किया तो कल नोटिस नहीं आ जाता है, आपको समय लगता है और वो पेनल्टी लेके नोटिस देते हैं, इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट भी नोटिस लेते हैं। तो इसकी वजह से उससे आपको बचने के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं कि जीएसटी में जैसा मान है डेबिट और क्रेडिट नोट, उसके हिसाब से अगर आप अपने अकाउंट में भी यूज़ करते हैं तो आपको ये नोटिस नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब क्या है कि देखिए जो सेल्स होता है, देखिए सेल्स इनवॉइस होती है, अकाउंट में भी है, जीएसटी में भी है। परचेस इनवॉइस होती है, अकाउंट में भी है, जीएसटी में भी है। सेल्स रिटर्न होती है, वो अकाउंट में भी है, जीएसटी में है। परचेस रिटर्न होता है, वो अकाउंट में भी है, जीएसटी में है। सेल्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट बनता है, ये भी सही है। लेकिन परचेस अगर रिटर्न होता है तो उसमें डेबिट नोट नहीं बनता है, ये आप पहली बात जान लीजिए। अगर कोई डेबिट नोट इश्यू करता है तो समझिए वो रॉन्ग है। हाँ, डेबिट नोट कब बनता है इसे हम आगे देख लेते हैं अपनी वीडियो में। आपको कोई भी सर्विस लेना हो, जैसे जीएसटी रिटर्न, जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न, एफएसआई, आईसी कोड, ऐसी और भी तमाम चीज़ें हैं जिसका सर्विस अगर आपको लेना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है जिससे आप कांटेक्ट करके या वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय, जो कि ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक में दोस्तों ये है कि अगर आप परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू करते हैं सेलर को तो आप टोटली रॉन्ग है, ये जीएसटी में मान्य नहीं होगा, आपको नोटिस आना कन्फर्म है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर आपने सेक्शन 34 को देखते हुए उसके ही बेसिक पे अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है तो ही आप मानोगे, तो ही आप पेनाल्टी से नोटिस से बच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, पहले में समझते वेयर वन और मोर टैक्स इनवाइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स सर्विस बोथ ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें केवल 3 प्रकार से ही आपको क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हैं, सप्लायर इशू कर सकता है। अगर आपका जो कि टैक्स ज़्यादा लग गया हो माल पे, या माल का रेट ज़्यादा लग गया हो, तो आप यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। या परचेसर या तो रिसिपेंट आपको माल वापस कर दिया हो, रिटर्न कर दिया हो, तो आप क्रेडिट नोट यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगर जैसे कि माल की जो उचित गुणवत्ता होती है, अगर उसके बेसिक पे आपने एकदम चीपेस्ट माल भेज दिया है तो अगर रिटर्न होता है तो आप पर क्रेडिट नोट इशू करते हैं। यही 3 टाइप है जिससे आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, वरना अगर आप कोई अनदर चीज में करते हैं तो टोटली रॉन्ग है। हाँ, ये है कि आप एक से ज़्यादा और एक या एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। दूसरे में क्या बताया गया दोस्तों, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूड क्रेडिट नोट रिटेल relation of supply goods service both shall declares details such credit note in the return of month during which such credit note has been issued but not later than। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसी मंथ में आप उसे शो कर दीजिए, या फिर आप अक्टूबर तक उसे फाइल कर दीजिए जिससे कि नवंबर में दिख जाए। देखिए यहाँ पे नवंबर तक दिखाने के लिए बोला है, लेकिन जब आप अक्टूबर में फाइल करेंगे तो ही ना नवंबर में शो होगा। तो आप अक्टूबर में फाइल ही नहीं करेंगे तो नवंबर में शो क्या, नवंबर में जब फाइल करेंगे तो दिसंबर में शो होगा। तो इसलिए दोस्तों आप जिस मंथ में इसे फाइल करेंगे उसी मंथ में, जिस मंथ में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे उसी मंथ में इसे फाइल कर दीजिए। अगले ईयर के नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक आप इसे फाइल कर दीजिए। आपको अगले साल के अक्टूबर में ही इसे फाइल करना है। जैसे कि अगर 22-23 का ही इनवाइस क्रेडिट नोट है तो आप 23-24 के अक्टूबर मंथ में इसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक लास्ट तक का यही है। अगर आप नहीं फाइल करते तो समझिए आप फिर उसे भूल जाइए। इसमें बताया गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे
provided no reduction on output tax liability of the supplier shall be permitted if incidence of tax interest on such supply has been passed on any other person। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप B2B में कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप इसे लास्ट अक्टूबर तक, आप अगले साल के अक्टूबर तक इसे शो कर देंगे, आपको मिल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अदर मतलब B2C में अगर आप करते हैं तो उसमें आपको जो आप क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे तो आपका वही सबूत होना चाहिए कि हाँ आपने इतने ही अमाउंट में इसे सामने वालों को दिया है। अगर आप इतने अमाउंट में नहीं दिए हैं तो समझिए आप यहाँ पे इशू नहीं करना। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपने माल की ज़्यादा रेट लगा दिया है और सामने वालों को पता है कि इसका इतना रेट नहीं है या उस पर लिखा है कि इतना रेट नहीं है और आप इतने रेट, जैसे मोबाइल हुआ, मोबाइल अगर 10,000 की मोबाइल है और आप अगर 12 जगह लगा के दे रहे हैं सामने वालों को और प्लस टैक्स, तो आप कैसे शो कर पाएंगे? आप गलत बिल बनाए हैं और बिल भी गलत है और आप शो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो सामने वाले अगर कस्टमर ने जो पेमेंट दिया है आपको उसी पर संतुष्टि बनाए रखनी चाहिए। आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए आप ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर पास ऑन नहीं हुआ है तो ही आप क्रेडिट नोट बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। और B2C में आप अगर सही रहेगा बिल तो ही आप क्रेडिट नोट बना पाएंगे, वरना आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि B2 में अगर गलत रेट है तो आपके लिए वो है कि आप इसे दिखा के गलत रेट है और इसलिए मुझसे गलती हुई है, आप फिर आप क्रेडिट नोट इशू करके आप इसे सही कर लेंगे। लेकिन B2C में ऐसा कोई भी चांस नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों आप डेबिट नोट के बारे में, क्योंकि आपको डेबिट नोट भी जानना जरूरी है। क्योंकि डेबिट नोट में ही सारे लोग गलत कर रहे हैं। हर एक अकाउंटेंट का देखा जा रहा है कि वो लमसम पूरे गलत कर रहे हैं और कोई माने नहीं है उस डेबिट नोट का। ये बात ध्यान दीजिएगा कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे जो भी ऑफिसर है सब अच्छे से उसे देख रहे हैं। आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट के साथ बुलाएंगे और अगर आप 34 सेक्शन के हिसाब से नहीं बनाए रहेंगे, उसमें मैच नहीं करता रहेगा आपको कोई भी चीज़, तो आपको पेनल्टी लगने वाली है। वेयर वन और मोर टैक्स इनवाइसेस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस बोथ एंड the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value of tax payable in respect of such supply, the registered person who has supplied such goods or service or both shall issue the recipient on more debit notes for supplies made by financial year contains such particular as may be prescribed। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि आप डेबिट नोट इशू वही करेगा जिसने माल आपको सेल किया है। जिसने माल परचेज किया है वो डेबिट नोट इशू नहीं करता है। अगर कोई भी परचेसर डेबिट नोट इशू करता है या सेलर परचेसर से डेबिट नोट मांगता है तो उसे बताइए कि आपको सेक्शन 34 में ये अनुमति नहीं दी जाती है, ये अथॉरिटी नहीं देती है कि आप एज अ परचेसर डेबिट नोट इशू करें। ठीक है। और डेबिट नोट इशू करने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप चाहे जब कर सकते हैं। हाँ ये है कि जब भी आप करेंगे तो उसका इंटरेस्ट जुड़ के तो ही आपको लगेगा। अगर आप जैसे कि सेल ज़्यादा किए हैं, सेल के अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे वो रहना नहीं चाहिए, सेल की अमाउंट ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, तो अगर बात जिसमें हुई आपकी सेल जितना सेल अमाउंट पे बात हुई है, अगर आप सेल ज़्यादा लगा के दे रहे हैं तो आपको सिंपल सी बात है डेबिट नोट देना ही पड़ेगा। तो कहेंगे तो डेबिट नोट आप ही देने वाले हैं। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि डेबिट नोट आप कभी भी इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। याद दीजिएगा इस एक्ट के आधार पर डेबिट नोट को सप्लीमेंट्री इनवाइस कहा जाता है। सप्लीमेंट्री इनवाइस कहा जाता है। हमने इस वीडियो में देखा है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है। अब मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको सेक्शन 34 के आधार पर आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा।